आज की हमारी लेक्चर जो है 17वीं लेक्चर है और हमारा अध्याय दूसरा चल रहा है दशमलव भिन्न, उसका हमारा दूसरा दिन है आज। इस वीडियो में हम देखेंगे जो पहले वीडियो हमने देखी थी दशमलव भिन्न की बेसिक वीडियो, उसी पे आधारित हमारे क्वेश्चन है। जिसने ये वीडियो पहले नहीं देखी, पहले वीडियो देखे, उसके बाद में दूसरी वीडियो हमारी जो अध्याय 2 की है, दूसरा दिन है, उसकी वीडियो जब भी आपके समझ में अच्छी तरीके से आ सकती है। देखिए बेसिक क्लास हमारी जो थी उस पर आधारित हमारे पी वाई को निकाल लगे। ये हमारी बुक है 8 साल की। ये बहुत अच्छी बुक है जो हमारे बिगनर्स है, जिनको अपना मैथ अभी स्टार्ट किया है और बहुत अच्छा समझना है, तो इस बुक से आप अपनी शुरुआत कर सकते हो। डॉक्टर RS अग्रवाल की हमारी ये बुक है। ये मार्केट में आपको मिल जाती है एस चांद प्रकाशन की। देखिए हमारे पास पूछा है पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उचित भिन्न है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको पता प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसका अंश छोटा होता है किससे, हर से। ये मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया है। जो हमारी फ्रैक्शन की यानी कि भिन्न की जो हमारी पहले वीडियो है, पहला दिन है, उसे जाकर आप देखें तो ये वीडियो दूसरी आपकी बहुत अच्छी समझ में आएगी। वैसे मैं प्रयास करूँगा इसमें सब चीज़ आपको मैं बताता चलूँ और आपको आसान नहीं रहे और पर, लेकिन फिर भी आप पहले वीडियो जाके देख सकते हो। देखो पहले वीडियो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, इसमें उचित भिन्न पूछी है, यानी कि हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका पता है कि जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, वह भिन्न हमारी उचित होती है। पहले ऑप्शन हमारी नहीं होने, क्योंकि इसमें अंश बड़ा है, होना चाहिए हमारा अंश छोटा हर से। दूसरी भी नहीं होने की, क्योंकि हमारे इसमें क्या है, इसमें अंश बड़ा है, हर छोटा है। इसी प्रकार तीसरी भी ऑप्शन नहीं होने की, और जो हमारी ऑप्शन हो जाएगी वो चौथी हो जाएगी, क्योंकि इसमें अंश से बड़ा हमारा क्या है, हर है, और जो अंश से बड़ा हर होता है वही हमारी क्या होती है, उचित भिन्न होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है अनुचित भिन्न यानी कि विषम भिन्न। हमारी विषम भिन्न वो होती है जिसका अंश तो बड़ा होता है और हर छोटा होता है, यानी कि अंश बड़ा होता है हर से, वे हमारी अनुचित भिन्न कहलाती है, यानी कि विषम भिन्न। अब पहले भिन्न तो हमारी नहीं होने की, क्योंकि उसमें हमारा अंश छोटा है, और यहाँ पे दूसरी ऑप्शन भी नहीं होगी, इसमें हमारा अंश छोटा है, हर बड़ा है। लेकिन तीसरे ऑप्शन में 11/9 हमें दिया गया, जिसमें अंश बड़ा है किससे, हर से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक सी बात है, हर सवाल बुक में नहीं दी गई है, ये NCERT में दी गई और बार बार अब पेपर में पूछ भी रहा है क्वेश्चन को। इसी प्रकार हमें पूछा कौन सा युग्म तुल्य भिन्न का है। तुल्य भिन्न होती है जिनका मान, जैसे भाई मैंने बताया था 1/2 बराबर किसके होगी, 2/4 की होगी, और अगले हमारी 4/8, यानी कि जिन भिन्नों का सोल्व करने पर मान इक्वल होता है, उनकी वैल्यू बराबर होती है, वह तुल्य भिन्न कहलाती है। जैसे 3/4 बराबर है क्या 5/4 के, नहीं, बराबर नहीं है, ये तुल्य नहीं मानी जाएगी। 7/8 क्या बराबर है 8/9 के, नहीं, ये भी बराबर नहीं है, ये भी नहीं मानी जाएगी। क्या 5/10 बराबर है 15/30 के, बिल्कुल कह सकते हैं जी, क्योंकि 5/10 का मतलब 1/2 और 15/30 का मतलब भी 1/2, तो ये तुल्य भिन्न होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। तुल्य भिन्न जिनका मान इक्वल होता है वे तुल्य भिन्न कहलाते हैं। भले संख्या हमारी देखने में एक समान ना हो, पर लेकिन उनकी वैल्यू समान होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सी भिन्न एकल भिन्न है। मैंने बताया था एकल भिन्न वो होती है जिस भिन्न का अंश सदैव एक होता है। अंश सदैव क्या होता है, एकल भिन्न का सदैव एक होता है। तो एक होता है, तो इसमें देखिए किस भिन्न का अंश एक है, पहली का नहीं है, दूसरी का नहीं है, तीसरी का है। तो हमारा राइट ऑप्शन एकल भिन्न के लिए जिनका अंश सदैव एक होता है वे एकल भिन्न कहलाती है। मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, ये सभी एकल भिन्न है हमारी। अगला क्वेश्चन हमें पूछा मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न मैंने बताया था कि जिसमें एक भाग पूर्ण हो, यानी कि एक भाग तो हमारा होता है, इसमें एक भाग तो होता है पूर्ण और दूसरा भाग होता है इसमें हमारा भिन्न, वो हमारी मिश्रित भिन्न कहलाएगी। पहली वाली ऑप्शन नहीं होगी, ये हमारी उचित भिन्न है जिसमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। भाग 1/4 करेंगे, ये भी नहीं होने की, क्योंकि जब हम भाग को उल्टा करके लिखेंगे ऐसे 4/1, तो ये हो जाएगा हमारा 4/1, यानी कि अनुचित भिन्न है। या
दूसरी ऑप्शन भी नहीं होगी। 1 की गुना करेंगे 1/2 में, तो 1/2 हो जाएगा, ये हमारी उचित भिन्न है, ये भी नहीं होने की। 1 + 1/2 यानी कि इसमें 1 भाग पूर्ण है, 1 भाग हमारा भिन्न है, तो ऑप्शन हमारी राइट हो जाएगी मिश्रित के लिए ऑप्शन 4। अब हमारा बेसिक जो पहले वीडियो मैंने डाली थी उसी पे संबंधित ये क्वेश्चन है, 2 उचित भिन्नों का गुणनफल सदैव होता है क्या? आपने पढ़ा था पहले भिन्न में 2 उचित भिन्न, जैसे जिनका 1/2 ये उचित भिन्न है, कोई भी ले लो उचित भिन्न जिसका अंश छोटा है हर बड़ा है, जैसे 3/4 ले लूँ मैं। इनकी अगर मैं गुना करूँ तो मेरे पास गुना आएगी 3 × 3 और 4 दूनी 8। 3/8 क्या 1/2 से बड़ा है? अगर हम सोल्व करके देखें 3/8 को तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 8 × 24 बच गए 6 हो गए 60, 8 × 7 = 56, पर 1/2 का मान होता है हमारा 0.5। तो कहने मतलब ये है कि 3/8 से बड़ा है हमारा 1/2 और 3/8 से हमारा बड़ा होगा, 3/8 से ही बड़ा होगा हमारा किसका मान? 3/4 का। तो हम कह सकते हैं कि 2 उचित भिन्नों का गुणनफल सदैव छोटा होता है उन संख्याओं के, प्रत्येक भिन्न के बराबर नहीं होने का, प्रत्येक भिन्न से बड़ा नहीं होगा, प्रत्येक भिन्न से क्या होगा? छोटा होगा। तो ऑप्शन मेरी राइट हो जाएगी 3rd। 2 विषम भिन्न यानी कि विषम भिन्न यानी कि अनुचित भिन्न बोलते हैं विषम भिन्नों को हम, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न यानी कि जैसे 4/3, 5/4 ये हमारी अनुचित भिन्न। अगर इनके दोनों की गुणा कर ले हम तो 5 × 20 और 4 × 12, 20/12 का मतलब 5 4 से काट के 5 × 20, 4 × 12। अब देखिए क्या अनुचित भिन्न या विषम भिन्न का जो गुणनफल होता है वो हमेशा क्या होता है? जैसे 5/3 हमने लिखा है तो इसका मान अगर हम देखें तो ये मान हो जाता है 3 × 3 चलाएंगे, बच गए 2, हो गए 20, 36, 18, 36 अटने के 1.66 मान है हमारा 5/3 का। अब 4/3 का मतलब हमारा क्या होता है? 3 × 3 बच गया 1, ये हो जाएगा 1.33, इसका मान हो जाएगा हमारा 4 × 4, इसका मान हो जाएगा हमारा 1.22, तो 1.66 अर्थात 5/3 किससे बड़ा है? 5/3 4/3 से बड़ा है, और 5/3 किससे भी बड़ा है हमारा? 5/4 से भी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी अनुचित भिन्नों यानी कि विषम भिन्नों का जो गुण आता है 2, वो हमेशा प्रत्येक भिन्न से बड़ा होता है। तो प्रत्येक भिन्न से बराबर नहीं होने का, छोटा नहीं होने का, क्या होगा हमारा? बड़ा होगा। ये मैंने वीडियो नंबर 1 में आपको बता रखी है ये फैक्ट मैंने। व्युत्क्रम प्राप्त करने के लिए भिन्न और अंश हर को जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ा जाता। परस्पर गुणा की जाती है, अंश और हर में नहीं की जाती जी। अंश और हर का अंतर नहीं लिया जाता, अंतर भी नहीं लिया जाता। क्या किया जाता है? अंश और हर को परस्पर बदला जाता है। यानी कि अगर मुझे कोई कहे 3/4 का व्युत्क्रम बताइए तो मैं व्युत्क्रम बताऊँगा, इनका जहाँ अंश है वहाँ हर कर दूँगा, जहाँ हर है वहाँ पे अंश कर दूँगा। यानी कि 3/4 का व्युत्क्रम 4/3 यानी कि अंश और हर को परस्पर बदला जाता है जब हमारा व्युत्क्रम प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।